आशीष भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। आशीष, अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसके पहले 2022 में 5 दिनों में राहुल गांधी से तकरीबन 50 घंटे तक की बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी। हम सब ने देखा था किस तरह की पॉलिटिक्स भी उस दौरान की गई। सोनिया गांधी से जुलाई 2022 में 3 दिनों तक पूछताछ की गई थी। 12 घंटे से ज्यादा, 100 से ज्यादा सवालों का जवाब उनको देना पड़ा था। तो अब क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो डे 1 से इन आरोपों को डिनाई कर रही है। चित्रा, भली भांति जाती है जो पोजीशन कांग्रेस पार्टी ने लिया है कोर्ट में, जिस तरह से अपने आप को इस केस में डिफेंड किया। कपिल सिब्बल अभी 2 दिन पहले इस पर जिरह देकर कांग्रेस पार्टी का बचाव भी कर रहे थे, जो कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के इस बारे में वकील हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 5 दिन लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। मिसेस गांधी को 3 दिन लगातार बुलाया गया था। देखिए, ये मामला बड़ा क्लियर कट है। जो केस बना है वो एसोसिएटेड जर्नल ने कैसे 90.25 सवा 90 करोड़ का आसपास का लोन लिया था, और आरोप ये था कि ये लोन रीपे नहीं किया गया था। बाद में एंट्री हुई थी यंग इंडियन कंपनी की, 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल। उसने कैसे सारा का सारा स्टेक्स एजेएल का ले लिया, इसको लेकर के गंभीर आरोप हैं गांधी फैमिली के मेंबर्स पर, मिसेस गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई और बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट पाई गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। इन आरोपों के साथ बड़ी बात यह है चित्रा की चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। और जैसा अंकित बता रहे थे कि अब उस पर कोर्ट संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, इसका फैसला अदालत को करना है। प्राइमरीली ये केस इनके खिलाफ दाखिल किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, और अब कहीं जाकर के इतने दिनों की पूछताछ के बाद ये बड़ी बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी गई। और ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्तियां। 2 दिन पहले यह खबर भी सामने आई। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की 3 प्रॉपर्टीज पर नोटिस भी चिपका दिए गए और कहा गया कि तुरंत इसको खाली किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये 1 दिन पहले की खबर है। जिस तरह से ये पूरी बातें सामने आई कि बाकायदा सारी की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वहाँ पर नोटिसेस चस्पा कर दिए गए। उसके 24 से 48 घंटे के अंदर ये खबर आना कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हालांकि पहले से संकेत इस बात के मिल रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई होने वाली है चित्रा, और जैसा मैंने कहा, अंकित भी अभी कह रहे थे कि अब ये कोर्ट को फैसला करना है कि इसका संज्ञान लेती है नहीं लेती है। लेकिन इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो सोर्सेज है वो डे 1 से अपनी इस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि उनके पास फुल प्रूफ एंड वाटर टाइट केस है गांधी परिवार के खिलाफ। जैसा मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी डे 1 से अपने आप को डिफेंड कर रही है और कह रही है कि इसमें मामला बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का बनता ही नहीं, क्योंकि लॉन्ड्रिंग के लिए मनी के इस पर्पस के लिए इस पैसों को इस्तेमाल नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोन दिया गया था एसोसिएटेड जर्नल को, जो कि यंग इंडियन ने अक्वायर किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप किसी भी लीडर पर या कांग्रेस पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व पर लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप लगा सकते हैं। हावेवर मिसयूज ऑफ फंड था, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है गांधी परिवार पर, और अब आखिरकार इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई। इस वक्त सुशील पांडे हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ये खबर सामने आई, ईडी की चार्जशीट में कई दूसरे भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जब नाम सामने आता है तो मामला बहुत ज्यादा यकीनन बड़ा हो जाता है। चार्जशीट दाखिल हुई है, अब पूरे मामले में आगे क्या होगा? सुशील जी देखिए, बिल्कुल चित्रा, निश्चित रूप से मुश्किलें जरूर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल ये चार्जशीट फाइल की गई है उसमें सीधे तौर पर जो प्रेडिकेट ऑफेंस की बात कही गई है कोर्ट में ईडी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन है 403, 406 और 420 और सेक्शन 120B, यानी कि इन तमाम धाराओं के तहत फिलहाल ये पूरा जो मामला है वो फिलहाल ईडी ने स्टैब्लिश किया है। और ईडी ने साफ तौर से कहा है कि जो उन्होंने इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ की और इस पूरे मामले में जो सबूत इकट्ठे किए, उस सबूत के आधार पर ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जानबूझकर जो वित्तीय अनियमितता है, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो किया है। और इसी आधार पर फिलहाल अब कोर्ट आगे बढ़ेगी। 25 अप्रैल को कोर्ट इस पूरी चार्जशीट पर संज्ञान लेगी, तो यह माना जा सकता है कि कोर्ट उस दिन यह तय करेगी कि क्या आने वाले दिनों में चित्रा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इस मामले में जो एक और नाम शामिल हुआ है सुमन दुबे, इन तमाम लोगों को बतौर आरोपी समन करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी की तरफ से, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आशीष सर बता भी रहे थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कपिल सिब्बल बार बार कोर्ट में ये कह रहे थे कि जो ईडी की तरफ से तमाम दलीलें
दलीलें दी गई हैं उन दलीलों में कोई भी दम नहीं है, लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में फिलहाल दाखिल की है, उस चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने यह माना आने वाले दिनों में कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा सकता है। तो अब 25 अप्रैल का इंतजार चित्रा करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी एजेएल के मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और ये पूरा विवाद सुब्रमण्यम स्वामी सामने लेकर आए थे, जिसमें बताया गया था कि 38% की हिस्सेदारी थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भले ही चित्रा आरोप ये लगाया जा रहा हो कि ये मामला राजनीतिक है, लेकिन जब ईडी किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ती है। लिहाजा इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर ना देखकर कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो आने वाले दिनों में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। ये तो कानूनी दृष्टिकोण की बात हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।